आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्यों, और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, क्या दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं, काट सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि विद्युतीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर उस रेखा के स्पर्शरेखीय दिशा में होती है। अगर इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा निकालनी हो ए बिंदु पर, तो यहाँ पे हम लोग इस विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। इसी तरह बी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो इस बी बिंदु पर इस विद्युतीय बल रेखा पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहाँ पे वेक्टर ई ए और यहाँ पे वेक्टर ई बी। लेकिन अगर विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को काटे, तो क्या होगा। जैसे देखिए, दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को पी बिंदु पर काट रही हैं। अगर ये विद्युतीय बल रेखाएं पी बिंदु पर काटेंगी तो पी बिंदु पर इस वाली विद्युतीय बल रेखा के अनुसार विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर हो जाएगी, और इस वाले विद्युतीय बल रेखा के अनुसार हम पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर बताएगा। और विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की दिशाएं दो अलग अलग दिशाओं में नहीं हो सकती हैं। एक बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं नहीं हो सकती है, दो अलग अलग बिंदुओं पर दो अलग अलग दिशाएं संभव है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप इसी समय क्लासरूम में भी बैठे हुए हैं और इसी समय आप अपने घर पे भी हैं, यह बात संभव नहीं है। एक ही टाइम पे आप दो अलग अलग जगहों पे नहीं हो सकते हैं, दो अलग अलग समयों पे आप दो अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, परिणामीय विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किसी एक बिंदु पर एक दिशा में हो सकती है, तब जबकि दो अलग अलग बिंदुओं पर दो अलग अलग दिशाओं में हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं हो जा रही हैं, जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद या कर सकते हैं या काट सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी समविभवी पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा या विद्युतीय बल रेखा की दिशा उस पृष्ठ के लंबवत दिशा में होती है। अगर दो पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे, तो जैसे अगर ये पृष्ठ है तो इसके लिए दिशा ऐसे होगी, और एक पृष्ठ इधर से हो तो इसके लिए विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। अगर दो पृष्ठ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे एक पृष्ठ इधर से भी होगा और एक पृष्ठ ये है, तो इसके अनुसार जहाँ पे दोनों पृष्ठ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इस वाले पृष्ठ के अनुसार विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, और इस वाले पृष्ठ के अनुसार विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों तल एक दूसरे को जहां काटेंगे वहां के बिंदुओं पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इस वाले तल के अनुसार लंबवत दिशा में इधर की ओर, और इस वाले तल के अनुसार इधर की ओर हो जाएगी लंबवत दिशा में। और एक ही बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। और यही कारण है कि समविभवी पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं। तो देखिए, इस जवाब को हम लोग फॉर्मल रूप से लिखेंगे कि विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि ऐसा होने पर एक ही बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसी प्रकार समविभवी पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं, क्योंकि समविभवी पृष्ठों पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशाएं समविभवी पृष्ठों से लंबवत दिशाओं में होती है। अगर समविभवी पृष्ठ काटेंगे तो दो समविभवी पृष्ठों के कटान के क्षेत्र के जो बिंदुएं होंगी वहाँ पर दो अलग अलग दिशाएं होंगी उन पृष्ठों के लंबवत दिशाओं में, और यह भी संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं हों। यही कारण है कि समविभवी पृष्ठ भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।